आज उस इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जिसने सारे लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। दिन था 11 अप्रैल 2011। एक लड़की लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। वो रास्ते में सोच रही थी मेरा आज का काम हो जाए बस, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। वो ट्रेन में थी तो कुछ लड़कों की नज़र उसकी सोने की चेन पर थी। उन्होंने सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने देने से मना कर दिया, तो उन्होंने उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। और उसी वक्त दूसरी ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन से जा गिरी। और जब दोनों ट्रेन चली गई, उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका एक पैर टूट चुका था और जींस में आधा पैर था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। वो पूरी रात उसी ट्रैक पर रही। उसने मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने देखा और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। कहानी यहीं पे नहीं रुकती। वो कहते हैं ना, अंत ही प्रारंभ है। यहाँ से शुरुआत हुई उसकी नई जिंदगी की, जिसमें सिर्फ दुख और तकलीफें थी। जब वो हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टरों ने भी कह दिया एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और उनकी छुट्टी हुई। वो घर आई तो ऐसे सिचुएशन में लोग सोचते हैं आगे क्या होगा। वहीं पर उसने सोचा मुझे उन सबको गलत साबित करना है और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को मेरी सबसे बड़ी ताकत में बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। सबने कहा यह मुश्किल है, ये तुम नहीं कर सकती। हाँ, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसका नाम अरुणिमा सिन्हा है, मैडम बचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया था। जब अरुणिमा ने कहा मुझे एवरेस्ट समिट करना है, तब मैडम बचेंद्री जी पाल के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा तुम इस हालात में भी यह सोचने की हिम्मत रखती हो, तुमने अपने अंदर से एवरेस्ट तो फतेह कर लिया, अब बस दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी है। और जब शुरुआत हुई, रोड एड से बेस कैंप तक पहुंचने के लिए लोगों को 2 मिनट लगते थे और वहीं पर अरुणिमा को 3 घंटे लग जाते थे। और ये जानकर हैरानी होगी कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सब लोग साथ निकलते थे और टॉप पर सबसे पहले अरुणिमा पहुंचती। उनके पैर सही सलामत नहीं थे, इसके बावजूद वो सबसे आगे रही थी। और जब वो रात को एवरेस्ट पर क्लाइंब कर रही थी, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ तक उनके टॉर्च की लाइट जाती, वहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें थी। उनके अंदर से डर निकल रहा था। जिस काम के लिए वो निकली थी उसी काम के लिए वो भी निकले थे। उनके अंदर से डर निकल रहा था, लेकिन वो डरी नहीं और आगे बढ़ती रही। लेकिन चुनौतियाँ यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। एक वक्त ऐसा आया कि उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। उनके शेरपा ने कहा यहाँ से वापस चलो, अगर जिंदा बचे तो दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अरुणिमा जानती थी यह मौका उन्हें बड़ी मुश्किल से मिला है और शायद आगे कोई मौका मिले ही ना। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा यहाँ तक आई हूँ, यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ, आगे भी जाऊँगी। और ठीक 1.5 घंटे बाद आखिरकार वो दिन आया जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। और वो दिन था 21 मई 2013। इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे डॉक्टरों ने कहा था एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं, और उसने सिर्फ 2 साल में ही एवरेस्ट फतेह कर लिया। दोस्तों, अरुणिमा कहती है अगर आपके प्रयत्न निष्फल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है आपका गोल कमजोर है। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। को तोड़ कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान।